नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैतूल शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र कोठी बाजार में ज्योति जागृत के ठीक सामने नगर पालिका के द्वारा 38 वर्षों पूर्व निर्मित लगभग 7 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली कंडम टंकी को दूसरे दिन सवेरे पहले ही ब्लास्ट में सुरक्षित तरीके से धराशायी करने में विस्फोटक विशेषज्ञ को आखिरकार सफलता मिल ही गई। जर्जर हो चुकी इस टंकी को ध्वस्त करने के लिए लगभग सुबह 7 बजे से ही विस्फोटक अमला सुरक्षित तरीके से सुरक्षा के तमाम इंतजाम करते हुए ब्लास्टिंग स्थल पर पहुंच चुका था। लगभग सुबह 7 बजे से चली इस कार्रवाई में 11 बजे के दरमियान अमले को सफलता मिली। और एक ही धमाके में टंकी भरभराकर जमीन पर धराशायी हो गई। तक नहीं हो पाया था ये काम। देखिए, टंकी पहले दिन में पहले ब्लास्ट में गिर सकती। सवाल इस बात का था कि हम जहां इसको लेना चाह रहे थे, जिसके कारण सुरक्षा के दृष्टि से अभी टंकी जहां गिरी है वहां गिरना उचित नहीं था। कोशिश ये की जा रही थी क्योंकि इसमें बहुत सारी दुविधाएं थी। हमको ये देखना था कि खुली जगह पे वो आ जाए, कहीं कोई दुकान को या किसी भी मकान को क्षति ना हो, इसलिए ये कोशिश जारी चल रही थी। इसमें नाकामी वगैरह का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। सवाल इस बात का था कि जिस तरीके से हम करना चाह रहे थे उसी के कोशिश में लगे थे। अब हर चीज को इसको पहले से समझा के बताया नहीं जा सकता। आपको लगता है कि आप जो चाह रहे थे वो फिर भी नहीं हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उसको ओपन ग्राउंड में जहां हमने किया, लेकिन वो केवल एक पाइप का पार्ट ऐसा रहा जिस पाइप के कारण मैं पाइप होते हुए भी उस तरफ ले सकता था, लेकिन लोगों की इसमें ज्यादा पैनिक हो गई थी। इसको गिराते टाइम तो पहले दिन भी हम इसी तरीके से गिरा सकते थे, लेकिन इस तरीके से गिराना उचित नहीं लग रहा था। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आज के तारीख में वो ऐसी जगह आई है जहाँ से किसी को कुछ क्षति नहीं हुई है, लेकिन ये और एक 10 फुट इधर आती ना तो आपका थोड़ा बहुत नुकसान होने का डर। टोटल प्रोसेस बता दें, आपने कितने ब्लास्ट हुए तभी तक? मैंने टोटली 4 ब्लास्ट किए हैं। आज मात्र मैंने 3.5 किलो का ब्लास्ट लिया है। अभी तक 11 किलो बारूद अपन ने लगाई थी। आज ज्यादा बारूद भी नहीं लगानी पड़ी। होल भी केवल 27 थे। मतलब वैसे देखा जाए तो इसको पहले ही दिन जब भी ऐसी पोजीशन में तो उसी दिन हो सकता था, लेकिन इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरफ खुली जगह है उस पे टंकी आती तो सबको आराम रहता। क्रेन से भी खिंचवाई थी आपने, तब भी नहीं गिरी थी? नहीं, क्रेन से खिंचवाने हमने टंकी नहीं खिंचवाई। हमने पाइप हटाने की कोशिश की कि क्या क्रेन से आप नीचे के बोल्ट काटने के बाद, फ्लेंज फ्री करने के बाद यदि पाइप हट जाता है तो हम जिस तरीके से चाहते थे उसी तरीके से हो जाता है। टंकी गिर जाती। सरवटे जी, इससे क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और आपका दावा मजबूत हो गया? तो नहीं है तो चलता रहेगा, क्योंकि गिनीज बुक ने ये नहीं बोला है कि आपके 100 हो, 200 हो कि 500 हो। उनका कहना ये है कि इसमें इस तरीके से हो जो कि पेचीदा होने के कारण उस पार्ट में दूसरे जगह सारे विश्व भर में कहीं किसी ने नहीं किया है। वो जब आपका होगा तो हम एक पेचीदा मामला था। हाँ, ये पेचीदा मामला था तो सहायक तो होगा ही है, लेकिन अभी उसकी लंबी रहा है। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं मेरे को उसके जवाब देना चालू है, लेकिन उसकी गौरतलब है कि इस टंकी को डिस्मेंटल करने की प्रक्रिया एक दिन पूर्व से ही चल रही थी, जिसमें लगभग 11 किलो से अधिक विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल किया गया है। बैतूल नगर पालिका द्वारा पेयजल सप्लाई के लिए 1972 में कोठी बाजार क्षेत्र में ज्योति जागृत के सामने 15 मीटर ऊंची लगभग 7 लाख लीटर क्षमता की टंकी का निर्माण कराया गया था। टंकी के जर्जर हो जाने के चलते 2 वर्ष पूर्व इसे कंडम घोषित कर दिया गया था। प्रोसेस थी टंकी को गिराने के लिए, क्यों गिराई गई और इसकी कब बनी थी? ये टंकी 1971 में पीएचई ने बनाया था और उसके बाद इनने 1 साल बाद नगर पालिका को हैंडओवर की थी। जी जी। 1972 से नगर पालिका के पास थी और करीबन 40 साल हो चुके थे इस टंकी को। इस टंकी को अभी पीएचई ने से हमने जो
पूछे थे तो पीएचई ने हमको बताई थी कि टंकी की हालत बहुत जर्जर है और ये कभी भी गिर सकती है। पीएचई ने रिपोर्ट दी है। पीएचई ने इसकी रिपोर्ट दी थी कि ये टंकी कभी भी गिर सकती है। कितनी पानी की क्षमता की इसकी 6,75,000 लीटर की क्षमता थी, 15 मीटर की इसकी ऊंचाई थी और इससे शहर के 17-18 वार्डों में सप्लाई देते थे। जी जी। तो अब इस टंकी को तोड़ने के बाद यहाँ पे नई टंकी का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। तभी से नगर पालिका द्वारा टंकी को डिसमेंटल करने की कार्यवाही की जा रही थी, जिसे प्रशासनिक औपचारिकता पूर्ण करने के बाद शनिवार सुबह 7 बजे टंकी को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई थी। लेकिन शनिवार से चली यह कार्यवाही पहले दिन किसी अंजाम पर नहीं पहुंची और रविवार की सुबह 10 बजे टंकी भरभराकर पहले ही ब्लास्ट में जमीन पर धराशायी हो गई।